आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। हम आपको बताना चाहते हैं कड़ाके की ठंड में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। ठंडे पैर हो जासे, सात में पैर हो जासे, पैर हो जासे। जब पड़स बदलनी आ क्यारी, करे थी वह बात गुमान की, सुने थी वह बहू किसान की। खड़ी 5 7 बनिहारी, धर्मवीर प्रचारी, करे थी वह बात गुमान की, सुने थी वह बहू किसान की। खड़ी 5 7 बनिहारी। हाँ जी प्रधान जी, आप अभी तक कई बॉर्डरों पे जा चुके हो और आपका अनुभव क्या कहता है कि यह लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? ऐसा है कि हमारा शुरू से मानना था कि ये जो सरकार है इसकी नीति और नीयत है ये बिल्कुल किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, देश विरोधी है। हमें इस बात का अंदाजा था कि आंदोलन लंबा चलेगा और सरकार की ये कोशिश थी कि लंबा चला करके इसमें कहीं नेताओं में फूट डाल दें या जाति या धर्म के नाम के ऊपर किसानों में फूट डाल दें, हरियाणा पंजाब के नाम के ऊपर किसानों में फूट डाल दें, पंजाबी और गैर पंजाबी के नाम से फूट डाल दें। लेकिन ये तमाम हथकंडे खट्टर सरकार के, मोदी सरकार के फेल हो चुके। उन्होंने अपना आखिरी तरकस का पत्ता भी फेंक किया। ये कहा कि पंजाब हरियाणा के अंदर SYL के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने कहा कि चुप रहो, हमारे बीच में आने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप तय कर लेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि ये जो काले कानून 3 बनाए गए हैं इनको तुरंत वापिस लो, बिजली के बिल को वापिस लो और पराली जलाने के बारे में जो अध्यादेश लेके आ रहे हो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। किसानों के जो आंदोलन आवाज उठाते उठाते 3 कानून को लेकर जो एक शोषण के खिलाफ एक आवाज उठाने वाला एक आंदोलन बन चुका है। एक कमेरा वर्ग, एक लुटेरा वर्ग की जो ये लड़ाई बनी हुई है, क्या आप इस दृष्टि से देख रहे हो? बिल्कुल है, ये पहली बार हुआ देश के अंदर। चौधरी छोटू राम ने कहा था, ऐ भोले किसान तो एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। अब तक किसान कई बार अपने खेत में साथ में काम करने वाले मजदूर को ही दुश्मन मान लेता था कि दिहाड़ी बढ़ा दी, कभी वो मंडी के आड़ती को मान लेता था। अब पता चला ना कि असली दुश्मन कौन है, वो तो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। असली दुश्मन है आज अंबानी और अदानी जैसे लोग जिन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर लिया और ये खेती बची हुई थी अब खेती को भी कब्जाने की कोशिश में है। क्योंकि पहले ही खेती के क्षेत्र में खाद, बीज, दवाई, इन तमाम चीज़ों के ऊपर विदेशी कंपनियां मोनसेंटो और कारगिल जैसी का बड़े स्तर पे कब्जा हो चुका था और अब ये खरीद प्रणाली पे भी कब्जा करना चाहते हैं। और खरीद प्रणाली पे कब्जा होगा तो फिर भंडारण भी नहीं होगा, भंडारण नहीं होगा तो गरीब आदमी को जो आज सस्ते में अनाज मिलता है ये भी नहीं मिलेगा। प्रधान जी, इसलिए पहली बार समझ में आया कि किसान और मजदूर की दोनों की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है। तो खास करके हरियाणा की गठबंधन सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि गठबंधन सरकार के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि गठबंधन सरकार नहीं है, ठगबंधन सरकार है। और ये जब तक ठगी मारनी इस चौटाले के पोते ने, दुष्यंत चौटाला, ये दुर्भाग्य से हमारे हल्के से हमारे से गलती हो रही है कि ये विधायक बन गया और वही एक केंद्र था। इसने किसानों से कुछ नहीं लेना देना, इसने तो अपना माल कमाना, मौज मस्ती करनी, झूठ बोलना। क्योंकि इस सरकार में सबसे अगर कोई झूठा आदमी है तो वो मोदी है। मोदी का झूठा शरबत ये खट्टर पी रहा है और इस दुष्यंत ने भी इस खट्टर का झूठा शरबत पी लिया। हर रोज झूठ बोलता है और किसानों से कोई लेना देना है नहीं। सर्दी के मौसम में
आप इस बॉर्डर पे ठहरे हुए हो, बड़ी कड़ाके की सर्दी चल रही है, इसमें आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हो? इस सर्दी के लिए हमारे किसान साथी जो हैं वो रजाइयों की, यहाँ पर गर्म वस्त्रों की कोई कमी नहीं है। लकड़ी की हम अग्नि जला के और बिल्कुल यहाँ पर सारे साथियों को देखते हैं, बड़ी एकता है। इस बार हमने पहली बार ऐसा देखा है कि किसान और मजदूर की पूर्ण रूप से एकता है। कौन कौन से राज्य से यहाँ पर लोग आए हुए हैं? यहाँ पर हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, अपना मध्य प्रदेश से, इन पंजाब से, इन जितने प्रांत यहाँ लोग आए हुए हैं। कितना आंदोलन लंबा चल सकता है आपके मुताबिक? ये आंदोलन 2 साल चलेगा तो भी हम चलाएंगे, जब तक कानून वापिस नहीं होंगे किसान वापिस नहीं जाएगा। किसान की लाश जा सकती है, वापिस होए बगैर किसान वापिस नहीं हटेगा, कितना भी लंबा चले। केवल 3 कानून का मसला है या कुछ आपके जो और भी मुद्दे हैं वो तमाम मुद्दों को आप हल करवाना चाहते हैं? 3 कानून का मुद्दों के साथ साथ अगला जो दे रखा है हमारी कमेटी ने, जो कमेटी बनी हुई है कि ये MSP पर की गारंटी हो, पराली जलाने पर मतलब जो है ना ये 5 करोड़ ये लगा रखा है, ये वापिस हो, ये सब पर मुद्दे हैं, ये लागू होती। खास करके केंद्र सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है जी, केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो ये अपनी तैयारी करी थी, ये काले कानून बनाने की तैयारी क्या करी थी कि भाई कोरोना का नाम लेके और लोगों को भ्रमित करके और घरों के अंदर रोक दिया। उसके बाद मुंह के ऊपर सबके पट्टी लगवा दी, फिर इसने टेस्ट फेर करके देखा, ताली और थाली बजवाई, फेर करके देखा मोमबत्ती बजवाई। अब इसने सोचा किसान जो है ना ये तेरे बिल्कुल उसमें है, तेरे कदम पे चल रहे हैं, इसने रात को काले कानून लागू कर दिए। अब किसान इसको पहले तो मान रहे थे, अब इस काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान उमड़ पड़ा है। अब सर्दी हो, सर्दी के अंदर यहाँ रोजाना बगैर रजाई बगैर चद्दर के घूमते रहते हैं हम तो यहाँ पे, सर्दी हो गर्मी हो यहाँ कोई असर नहीं होता। हरियाणा में खास करके जो गाँव के अंदर एक प्रकार की चर्चा लोग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ ताश खेलने वाले आए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब मैं रिटायर्ड रबू, ताश खेलने नहीं आते। ऐसा है कि आज ये आंदोलन इसको पंजाब हरियाणा के लिए पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है और हमारी सरकार की जो केंद्र सरकार की संवेदनहीनता है उसने सारी सीमाएं लांघ दी है। गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिलूरा मर जाता है तब भी दर्द होता है। आज इस आंदोलन में 50 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा। एक शब्द भी इस प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं निकला है कि हमें बड़ा दुख है कि किसान की मौत हुई। तो इसको कैसे प्रधानमंत्री मान लेंगे? अब इस देश का किसान, इस देश की जनता, इतना संवेदनहीन व्यक्ति, इसको तो केवल अंबानी और अदानी की चिंता है, उनके लिए अपने रास्ते तय कर रहे हैं। बाकी तमाम चीज़ों को बेचा, इसने हवाई अड्डों को बेच दिया, बंदरगाहों को बेच दिया, रेलवे की बेचने की तैयारी है और अब ये ज़मीन भी किसानों से लेकर के इन कॉरपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब किसान, पूरे देश का किसान अब उठ चुका है और बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेगा, इसमें बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रधान जी, ज़्यादातर यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये नवंबर क्रांति है किसानों की, क्या आप इस बात पे सहमत हो? बिल्कुल ऐसा है कि ये किसानों के आज देख रहे हैं, सभी तमाम तरह के लोग देख रहे हैं, ना केवल किसान, मजदूर, दुकानदार, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं। ये ऐसा आंदोलन है कि जैसे आज़ादी का आंदोलन था। आज़ादी के आंदोलन में लोग कितना हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जगह बात है, लेकिन आज़ादी तो सभी चाहते थे ना। वही आज इस आंदोलन के प्रति लोगों का जो रुझान है, जो समर्थन है, ये ऐतिहासिक है और इसलिए आज़ादी के बाद ये आंदोलन भी ऐतिहासिक है। इसमें तमाम तरह के लोगों का समर्थन शांति प्रिय ढंग से, अनुशासित तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, देश की एकता और देश की आज़ादी के लिए आज लोग सड़कों के ऊपर 2-2 महीने से घर बार छोड़े हुए बैठे हैं। इससे बड़ा जुनून हो नहीं सकता, इससे बड़े अच्छे ख्यालात हो नहीं सकते। जो किसान ने जो जागृति पैदा की है, आज किसान, मजदूर, तमाम तरह के लोग इस आंदोलन को सहयोग करके इसको कामयाब करने की और मोदी सरकार के मुंह के ऊपर जो उसकी तानाशाही प्रवृत्ति है, तमाचा मारने की दृढ़ निश्चय रखते हैं
और फैसला किया हमारी कमेटी ने कि जब तक इन किसान काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा हम दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की कोशिश हो सकती है अवांछित तत्व कई एंटी सोशल एलिमेंट को घुसेड़ करके तरह तरह की वो घटनाएं करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम हमारे तमाम वॉलंटियर आज तमाम बॉर्डरों के ऊपर बिल्कुल तैनात हैं। कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसको पकड़ के हम पुलिस और प्रशासन के हवाले करेंगे। किसी से कोई मारपीट, कोई छेड़खानी, कोई अभद्र भाषा, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक अनुशासन प्रिय और शांति प्रिय आंदोलन है, जन आंदोलन है, जिसकी कामयाबी निश्चित है। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल।